बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड की जो तबीयत है वो काफ़ी दिनों से ख़राब है और ठीक होने को नहीं आ रही है। आज सुबह भी हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैंने भाई को कॉल किया और उन्हें कहा कि अभी अब्बास को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो फिर वो आ गए थे और हम उनके साथ ऑटो में चले गए थे हॉस्पिटल। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से आवाज़ जो ऑटो से उतरे और फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए, तो लेकिन उनके पास ऑलरेडी एक पेशेंट बैठा हुआ था। हम भी वेटिंग एरिया में बैठ गए और ज़ुहान जो है इसकी आदत अपनी शरारतों में लग गया, क्योंकि मैं वरिशा को भी साथ लेकर गई थी और जो मेरे हस्बैंड के कज़न है, देवर मतलब हम मेरे रिश्ते में लगते, तो वो भी हमारे साथ ही थे। हम इसी वजह से उसको साथ लेकर गए थे ताकि वे आसानी रहे। और ये देखिए जी, दर्द से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था मेरे हस्बैंड का, उनके काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी और वो दर्द की वजह से रोने लग गए थे। खैर डॉक्टर साहब से हमने उनका चेकअप करवाया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिख कर दिया। फिर हमारी सिस्टर है वो लेकर जा रही थी, उन्होंने नहीं कहा कि भी एडमिट करना पड़ेगा। पहले भी 2 दिन एडमिट रहे थे, अब फिर दोबारा अभी यानी कि 1 दिन के बाद फिर दोबारा हम इन्हें लेकर आए, तो उन्होंने फिर इन्हें एडमिट कर लिए दोबारा से। और जो सिस्टर थी वो हमें कह रही थी कि वो सामने रूम में ना भी इनको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और आप ये मेडिसिन वगैरह ले आएँ। तो बस बड़ी मुश्किल से हम लोग मतलब इन्हें लेकर पहुँचे और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इनको पेन हो रहा था। पहले तो इनके टेस्ट हुए, सबसे पहले उन्होंने इनकी शुगर चेक की और शुगर चेक करने के बाद इनका ब्लड सैंपल लिया और उनके टेस्ट वगैरह किए। जब इनके शुगर का टेस्ट हो रहा था तो ज़ुहान इनके साथ बैठा हुआ था, क्योंकि ज़ुहान को देखकर इन्हें मतलब थोड़ा-सा पेन कम फ़ील होता है और ये ज़ुहान वैसे भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो साथ-साथ ही अपने पापा के था। खैर जनाब, फिर मैं लेबॉरेटरी में आ गई थी टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए। 2 घंटे बाद हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी, तो उन्होंने फिर रिपोर्ट वगैरह हमें हैंड ओवर की। उन्होंने फिर कहा कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बल्कि मैं रोने लग गई थी कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहतयाब करे। फिर मैंने मेडिकल स्टोर से, इनके साथ ही फार्मेसी थी हॉस्पिटल के, तो वहीं से फिर मैंने इनके लिए मेडिसिन ली। उन्होंने सबसे पहले तो इंजेक्शन वगैरह लगाए, यानी कि जो एंटीबायोटिक थे 1 ग्राम 2 ग्राम वाले जो होते हैं वो वाले इन्हें इंजेक्शन लगाए पहले उन्होंने। और इनकी जो आईवी लाइन थी ना वो मैंने ली थी बटरफ्लाई वाली, क्योंकि इनकी जो वेन्स थी ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मिल नहीं रही थी, तो और इनके पेन भी बहुत हो रहा था। तो फिर उन्होंने कभी बटरफ्लाई वाली लेकर आया, तो ये बल्कि जब इनकी बटरफ्लाई वाली आईवी लाइन लगी तो सब हँसने लग गए थे कि भाई इतने बड़े माशाल्लाह हो गए, आईवी लाइन जिनको बटरफ्लाई वाली लग रही है। वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत नाजुक है, क्योंकि ये माशाल्लाह 4 महीने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा लाडले अपनी फैमिली के। तो फिर इन्हें जब डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा, उनके जो कंपाउंडर थे डॉक्टर साहब के, उन्होंने यानी ये बहुत मोस्ट सीनियर कंपाउंडर हैं उनके, तो इन्होंने फिर इनको जब इंजेक्शन लगा तो ये आधे घंटे के अंदर उन्होंने लगाया, थोड़े-थोड़े वक्फे के साथ लगाया, क्योंकि ये 2 ग्राम का था, तो उन्होंने कहा था एकदम से ये हैवी डोज़ है तो भी इन्हें फ़ौरन ही लगेगा, वक्फे-वक्फे से इन्होंने इनको इंजेक्ट किया। और ज़ुहान जो पौधों के पास आ गया था, बहुत ज़्यादा ये खुश हुआ था पौधों को देखकर, और वैसे भी ग्रीनरी एरिया को देखकर वैसे ही आँखों को ठंडक का एहसास होता है। तो खैर मैं भी बाहर आ गई थी, क्योंकि उनकी दर्द की वज़ह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं बाहर आ गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुई थी। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सेहत ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब कर दे। और ज़ुहान जो वैसे भी अपने पापा के बगैर नहीं रहता, वो हॉस्पिटल में भी उनके साथ है, बल्कि बेड पर मैं उसे मना करी थी, लेकिन वो फिर भी साथ आकर बैठ गया था। उनका भी बीपी लो हो गया था, वो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 7 अप दे दें। फिर मैं 7 अप लेकर, तो हम खुश हो गए कि शायद हमें इनका भी इंजेक्शन ही लगाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, इन्हें ड्रिप ही लगनी है अभी, तो आप इन्हें थोड़ा-सा वॉक करवाएँ, क्योंकि उनकी घबराहट हो रही थी। फिर हम इन्हें बाहर लेकर आ गए थोड़ा-सा पौधों के पास, और फिर मैंने इन्हें 7 अप वगैरह दी ताकि इनका बीपी जो है वो बहाल हो जाए। और उसके बाद फिर दोबारा से इन्हें ड्रिप जो थी एंटीबायोटिक ये भी लगाई गई, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह डाले थे ताकि जो अंदर इन्फेक्शन है वो जल्दी कवर हो जाए। और बस आप सब प्लीज़ दुआ करें मेरे हस्बैंड के लिए कि जल्द सेहतयाब हो जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। फिर से मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, तो उन्होंने बहुत स्लो लगाई हुई थी ड्रिप, उनका था तकरीबन 6 से 7 घंटे में ही कंप्लीट होगी। तो फिर मैंने अपनी बेटी और दूसरे जो लोग थे, मेरे भाई को और बेटी को, ज़ुहान को, और जो देवर है मेरे साथ आए हुए, तो उनको मैंने घर रवाना कर दिया कि आप लोग घर चले जाएँ, क्योंकि शाम हो जानी बहुत ज़्यादा, तो लेट हो जाएंगे, तो आप ऐसे कर बच्चों को घर ले जाएँ। ये भी मेरे छोटे भाई आए थे मेरे हस्बैंड का पता करने के लिए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ खाया पिया है, तो फिर मैंने कहा भी नहीं, दिल नहीं कर रहा। तो भाई ने कहा नहीं, इस तरह तुम भी बीमार हो जाओगी, सुबह से बैठी हुई भूखी प्यासी, तो मैं बर्गर ले आया। तो फिर वो मेरे लिए और अब्बास के लिए बर्गर लेकर आए, और अब्बास के लिए डाइट 7 अप भी लेकर आए थे।
तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि भी इन्हें ये दे दूँ क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपने इन्हें कुछ भी नहीं देना। अगर ज़्यादा भी इन्हें देना, भूख लग रही है, तो इन्हें जस्ट चाय और बिस्किट ये देने हैं। ख़ैर मेरा भाई काफ़ी देर मेरे पास बैठा रहा, फिर उनके लिए जो खीस लेकर आया था क्योंकि अब्बास को सर्दी फ़ील हो रही थी, तो इसी वजह से फिर मैंने भाई से कहा था कि खीस भी लेते आना। तो वो खीस भी देकर गए थे, फिर मैंने उनको वो उड़ा दिया। फिर डॉक्टर साहब से पूछ कर मैंने उन्हें ड्रिप को क्लोज़ करवा कर फिर मैंने उन्हें बिस्किट और चाय विदाउट शुगर ला कर दी। हम सुबह 10 बजे के हॉस्पिटल आए हुए थे और तकरीबन साढ़े 4 बजे का ये टाइम था जब मैंने उन्हें चाय वगैरह सर्व की थी। सारा दिन कभी मेरे पास सिस्टर की कॉल आती रही, कभी भाई की कॉल आती रही, कभी मेरी बड़ी नंद की कॉल आती रही कि भई अब कैसी तबीयत है। पूरा दिन हम हॉस्पिटल में यानी कि रहे और सुबह से शाम हो गई, देखिए बल्कि रात का टाइम हो गया था, 7 बजे का टाइम है जब उनकी ड्रिप क्लोज़ हुई है। तो बस फाइनली उनकी जो ड्रिप थी वो कंप्लीट होने वाली थी और ये जो कंपाउंडर साहब थे ये ड्रिप उतारने के लिए खड़े हुए थे। और जैसे ही हमारी ये ड्रिप कंप्लीट हुई मेरे हस्बैंड की, तो फिर वो उतार कर चले गए और फाइनली हमारी जो ड्रिप थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद भी ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मेरे हस्बैंड के अंदर आई, तो खुद उड़कर चलने लग गए थे। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्हें चेक करवाया, उन्होंने फिर हमें ट्रीटमेंट लिख कर दे दिया कि मेडिसिन ये आपने ये यूज़ करनी है। उन्होंने अपनी फार्मेसी से भी हमें मेडिसिन्स दी और कुछ मार्केट से लिख कर दे दी थी जो एंटीबायोटिक थी, हेवी डोज़ थी। उन्हें ये कहा था कि नेक्स्ट डे भी आपने आना है, इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं। बस रास्ते में भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन ली और फ्रूट्स वगैरह लिए। डॉक्टर साहब ने उन्हें आज खाने-पीने से मना किया था, जस्ट उन्होंने कहा था कि यखनी या सूप उनको देना है, तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि भी अब्बास के लिए आते हुए सूप ले आइएगा। फिर मेरे भाई रात में शाम में आए, तो वो मेरी सूप लेकर आए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को सूप सर्व किया और उसके बाद मैंने इन्हें दी मेडिसिन। प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ज़ुहान माशाल्लाह जी अपने पापा के साथ बहुत अटैच है, ये देखिए अब भी उनके साथ ही खड़ा हुआ था। मैं अपने हस्बैंड को सूप दे रही थी तो कहते भी नहीं, पहले ज़ुहान को दो। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़।